हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो हम यहाँ पे टॉपिक क्लियर करवा रहे हैं क्या, यूपी की टीजीटी एंड पीजीटी। अब इसमें मायने बहुत रखता है, जैसे जो प्ले राइटर हैं उनके, जैसे विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, ग्लैशवर्थ, मिल्टन, इनके जो वर्क हैं उस वर्क के, जैसे ट्रेजेडी है, कॉमेडी है शेक्सपियर के, तो इसमें जो पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनको अक्सर पूछा जाता है। जब हमें स्टोरी के बारे में पता रहेगा तभी हम उसके बारे में इंक्लूड कर पाएंगे। तो आज हम सबसे फेमस ग्रेट ट्रेजेडी के बारे में बात करने वाले हैं। हैमलेट वाई शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, बट उसकी समरी हल्का से हिंदी में इंक्लूड करेंगे और देखिए इसमें कैरेक्टर पात्र कौन कौन है, कितने हैं। तो आप बिल्कुल बने रहिए चैनल पे। ये जो है यहाँ पे वही समरी है और देखेंगे हैमलेट का यही क्या है, चित्र है। ठीक है, चलिए आगे इंक्लूड करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से ट्रेजेडी की। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सर्दियों की एक ठंडी रात, डेनमार्क में स्थित आइलिशनर किले में किंग हैमलेट का भूत घूम रहा था। ठीक है, सबसे पहले भूत को दो गार्ड देखे। कौन देखें? जो गार्ड होते हैं वह देखें, जो डर जाते हैं देख करके। फिर क्या होता है लास्ट में, इसके बाद वह होरेटियो नामक जो है एक स्कॉलर भी राजा के भूत को देखता है। फिर वे राजा के बेटे को बुलवाते हैं और जिनका नाम भी हैमलेट था। भूत राजकुमार हैमलेट से बात करता है। वह बताता है कि उसके छोटे भाई क्लॉडियस ने राजा बनने के लालच में उसकी हत्या की है और उसकी पत्नी गार्ट्रेट्स, क्या नाम है पत्नी का, ये बहुत मायने रखता है स्टोरी में। गार्ट्रेट मतलब हैमलेट की माँ है, राजकुमार हैमलेट की माँ है। माँ से उसका जो एक शादी कर लिया है। ठीक है, शादी कर ली है। अब देखते हैं, फिर राजा का भूत राजकुमार हैमलेट को उसकी मौत का बदला लेने के लिए कहता है और गायब हो जाता है। ठीक है, हैमलेट अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण करता है, और लेकिन इसके साथ ही वह गहरे दुख में डूब जाता है और उसे यह भी पता नहीं कि भूत की बात को वो सच माने या झूठ। ठीक है, इस सब की वजह से वह पागलों जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे स्टोरी का मैटर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कहने का मतलब है कि इस स्टोरी में समरी में क्या है कि क्लाडियस जो है, गार्ट्रेस्ड राजकुमार है, हेमलेट के इस बर्ताव से घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि राजकुमार को अचानक से क्या हो रहा है। प्लोनियस नामक के मंत्री ने कहा कि शायद हैमलेट उसकी बेटी ओफेलिया के प्यार में पागल हो चुका है, और यह सुनकर क्लॉडियस ने हैमलेट के दो दोस्तों यानी रोसनेस नाइस्ट एंड ग्लैडेंस्टन को इस बात का पता लगाने के लिए कहता है। उसने दोनों में हैमलेट और ओफेलिया की बातें सुनी और अंदाजा लगाया कि हैमलेट ओफेलिया से प्यार नहीं करता था, क्योंकि हैमलेट ने ओफेलिया से कहा कि वह कोई नन बन जाए और वे कभी शादी नहीं करेगा। एक बार एक नाटक मंडली इल्सिनोर के किले में आई। हेमलेट ने अपने दोस्तों होरेटियो से मिलकर एक प्लान बनाया और उसने एक्टर्स को कहा कि वे एक नाटक करें जिसमें क्लॉडियस को अपने भाई किंग हैमलेट की हत्या करते हुए दिखाया जाएगा। हेमलेट और होरेटियो ने सोचा कि जब यह सीन आएगा तो क्लॉडियस की जो बॉडी लैंग्वेज देखते ही उसकी प्रतिक्रिया से कंफर्म हो जाएगा कि उसने सच में अपने जो है भाई की हत्या की है या नहीं की है। तो गाइस इसमें ये पता चल रहा है कि यानी हैमलेट जो है अपने पिता का बदला लेने के लिए उसका खुद चाचा ने ही उसके भाई की हत्या कर दिया है। ठीक है, हैमलेट जो है अब अपने चाचा का बदला ले रहा, हत्या करने के लिए सोच रहा है। तो पहले वो षड्यंत्र रच रहे हैं अपने फ्रेंड को लेकर के, एक ट्रेजेडी ड्रामा करता है। ठीक, उस ड्रामे में वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसकी माँ भी होती है, उसका चाचा भी होता है। अब उसकी एक्टिविटी से यहाँ पर पहचाना जाएगा कि क्या सच में वो हत्या किया था, क्योंकि हैमलेट तो छोटा था। तो यहाँ पे देखते हैं कि निश्चित दिन पर इस नाटक को मंच पर किया गया। जब हत्या का सीन किया गया तो क्लॉडियस क्लॉडियस जो है उसके पिता का भाई है हैमलेट के, घबरा गया और वह वहाँ से उठकर चला गया। और यह देखकर हैमलेट और उसका फ्रेंड जो है होरेटियो ने कंक्लूजन निकाल के निश्चित तौर पर क्लॉडियस ने हैमलेट के पिता का, अपने भाई की, हैमलेट का पिता यानी क्लॉडियस का भाई है, की हत्या की है। अब इन्होंने तो ये तो परीक्षण कर लिए कि अब इसके बाद देखते हैं बदला रिवेंज कैसे लेता है। ठीक है, क्योंकि हैमलेट में रिवेंज बड़ा मायने रखता है। इसके बाद हैमलेट अपने चाचा क्लॉडियस, यहाँ पे आ गया बात ना कि जो क्लॉडियस कौन था, हैमलेट के चाचा, क्लॉडियस की हत्या करने जाता है, लेकिन देखता है कि वहाँ वहाँ जो है पूजा कर रहा था। हैमलेट ने सोचा कि अगर उसको पूजा करते हुए मारूंगा तो वह सीधे स्वर्ग जाएगा, इसलिए वह पूजा खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन एक सेकेंड, लेकिन तभी जो है सभी सिपाहियों ने उसे देख लिया। क्लॉडियस और बाकी सब ने उसे हैमलेट का एक और पागलपन समझा, लेकिन हैमलेट के हाथ में तलवार देखकर अब क्लॉडियस को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी थी। लेकिन इसके बाद हैमलेट अपनी माँ गार्ट्रेड से सवाल जवाब करने के लिए उसके कमरे में गया, लेकिन गार्ट्रेड ने कहा कि उसे नहीं लगता है कि क्लॉडियस ने उसके पहले पति की हत्या की हो, क्योंकि अब उसकी माँ भी जो है क्लॉडियस से क्या करने लगती है, लव करने लगती है। और अब उसको जो है उसके पहले पति की हत्या, क्योंकि उसका पति बन चुका है, की है, और अब देखिए उसे इससे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। तभी हैमलेट ने देखा कि कोई पर्दे के पीछे से छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। अब अपने माँ से जब वो बातें कर रहा है तो लग रहा है कि पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है। उसे लगा वह क्लॉडियस ही है, लेकिन वह ओफेलिया का पिता प्लोनियस था।
लेकिन गलतफहमी में हैमलेट ने उसे तलवार घोंप दी, जिससे वह वहीं पर मृत्यु हो गई उसकी। अब इस क्राइम की सजा के तौर पर हैमलेट को देश से निकाल दिया जाता है। इसके दोनों दोस्तों रोशन रोशन क्राइस नाम थोड़ा सा टेढ़ा है गाइस, रोशनेश क्रैंटस एंड ग्लॉडिशन टर्नस को भी उसके साथ जाने के लिए कहा गया, लेकिन क्लॉडियस ने दोस्तों के हाथ इंग्लैंड के राजा को एक संदेश भिजवाया, जिसमें लिखा था कि हैमलेट की हत्या कर दी जाए। फिर उन तीनों को समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेज दिया गया। अब देखते हैं इनके अब उधर अपने पिता की मृत्यु के कारण ओफिलिया दुख से पागल हो जाती है और एक दिन नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। ओफिलिया का बेटा और ओफिलिया का भाई लेटर्स, जो फ्रांस में था, डेनमार्क आ जाते हैं और क्लॉडियस उसे भड़काता है कि उसके पिता और बहन की हत्या का जिम्मेदार कौन है। तो आई होप कि पता हो गया होगा कि हैमलेट है। अब यहाँ पे देखेंगे हैमलेट है और यह सुनकर लेटर्स गुस्से से होकर पागल हो जाता है। तभी क्लॉडियस को हैमलेट का पत्र मिलता है, जिसमें लिखा था कि समुद्री डाकुओं ने उनके जहाज पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वे वापस डेनमार्क लौट आए हैं। अब क्लॉडियस ने हैमलेट की हत्या का नया प्लान बनाया। उसने लेटर्स से कहा कि वह हैमलेट से तलवारबाजी करे और उसे मार दे। वह लेटर्स की तलवार में जहर लगने वाला था। अब इसके साथ ही क्लॉडियस ने एक बैकअप प्लान भी रखा। लेटर्स के हारने की स्थिति में वह हैमलेट को जहर मिली वेन का प्याला देने वाला था, ताकि उसे पीकर वह मर जाए। फिर सब लोग ओफिलिया की फनरल्स के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी हैमलेट वहां पहुंचा और लेटर्स ने उसे गालियां बकी और वहां से चले जाने को कहा। उसने कहा कि वह ओफिलिया की मौत का जिम्मेदार है, लेकिन हैमलेट ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया और सबके सामने कबूल किया कि वह सच में ओफिलिया से प्यार करता था। सैनिकों ने दोनों को किसी तरह से छुड़ाया। महल में हैमलेट अपने दोस्तों हर्टियो को बताता है कि इंसान को मौत के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, तभी वह कभी भी आ सकती है मौत। तभी क्लॉडियस का दूत आता है और कहता है कि लेटर्स ने उसे तलवारबाजी के लिए चुनौती दी है। हैमलेट इसे स्वीकार कर लेता है। अगले दिन उन दोनों का तलवारबाजी का युद्ध शुरू हो गया। इसमें हैमलेट की जीत होती है और क्लॉडियस जीत की खुशी के बहाने उसे विंस का प्याला ऑफर करता है, लेकिन हैमलेट उस प्याले से विंस पीने से इनकार कर देता है। तभी गर्ट्रड उस प्याले से विन पी लेती है और जहर की वजह से जल्दी ही उसकी मौत हो जाती है। तभी लेटर्स पीछे से हैमलेट को जहर बुझी तलवार मार देता है। फिर लेकिन हैमलेट एकदम से नहीं मरता है, वह लेटर्स से लड़ता है। कुछ देर लड़ने के बाद लेटर्स कुछ अपनी ही तलवार से कट जाता है और उस समय जहर का असर होने लगता है, लेकिन मरने से पहले वह हैमलेट को बता देता है कि क्लॉडियस ने विन के प्याले में जहर मिलाया था। इस तरह से उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार क्लॉडियस ही है और इसके बाद लेटर्स मर जाता है। गुस्से से भरा हैमलेट जहर बुझी तलवार क्लॉडियस को घोंप देता है और इसके बाद वह उसी बीच हुई जहरीली वेंस भी पिला देता है और जल्दी से क्लॉडियस भी मर जाता है। लेकिन अब तक हैमलेट पर भी जहर का असर हो चुका था। अपना प्रतिशोध ले लेने के बाद ही उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तभी नॉर्वे का राजकुमार फॉर्टिनर ब्रश वहां आता है और वहां खून से सनी लाशें देखकर हैरान हो जाता है और हेरोटियो उसे हैमलेट की पूरी कहानी बताता है। राजकुमार आदेश देता है कि सम्मान के साथ हैमलेट का अंतिम संस्कार किया जाए और इसके बाद फॉर्टिनर ब्रश वहां का राजा बन जाता है। तो दोस्तों ये जो है ट्रेजेडी समाप्त हुई और आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट जरूर करना। और जिस किसी चीज़ की समरी चाहिए तो आप कमेंट करिए, सबकी समरी हिंदी में मैं दूंगी, चाहे मिल्टन, हैमलेट या किसी भी राइटर का हो। दोस्तों यह थी विलियम शेक्सपियर की मशहूर प्ले जो कि हैमलेट की समरी थी। और इसी कहानी पर यदि आप फिल्म पिक्चर देखना चाहते हैं तो हैदर नाम की एक फिल्म है जिसे बन चुकी है, इस पर देखोगे तो आपको इसकी कहानी उसमें झलकेगी, इसी पर बनी हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।